और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। अदालत ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ के अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। स्पीकर ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए। लाहौर से अरशद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई एमएनए रियाज फतेहाना समेत 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। 43 मेंबरान असम्बली ने इस्तीफा मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे, जिसके बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि वो इस्तीफे मंजूर करे। वकील ने नुक्ता उठाया कि स्पीकर ने मेंबरान को बुलाकर मौक़िफ़ नहीं पूछा। स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए। अदालत स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। अदालत ने पीटीआई के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिए। अदालती समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतेहाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। इजलास हो रहा है, अब जा रहे हैं जी। अगर हमें आज नकल मिल जाती है, मुसद्दका नकल फैसले की, हम जाने की पोजीशन में होंगे। बिल्कुल। तो राजा रियाज साहब का मुस्तकबिल के बारे में बता रहे थे जी। उसके बारे में मेरा ख्याल जो आइन कानून और रूल्स ने चीज़ें वज़ा की हुई हैं उसके मुताबिक प्रोसीड करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। अब आपको बताएं, लखी मरवत में आम दुश्मनों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और अफगान करेंसी बरामद हुई। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कामयाब कार्रवाई, 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इलाके को पाकिस्तान दुश्मनों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन 7 और 8 फरवरी की दरमियानी शब किया। दहशतगर्द एक गाड़ी में फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि मादरे वतन के रखवालों ने उन्हें जा लिया। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। अस्करी तर्जुमान ने मजीद बताया है कि मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दों को फरार होने के लिए गाड़ी दी गई थी। मारे जाने वालों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और अफगान करेंसी बरामद हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुर्की और शाम में खौफनाक जलजले की। जलजले में अमवात की तादाद 8000 से जायद हो गई। हजारों जख्मी हैं। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। हजारों इमारतों के नीचे बड़ी तादाद में लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। सख्त सर्दी और बर्फबारी के बायस अमवात में इजाफे का खदशा है। तुर्की में 7 रोजा सोग है। शाम की सूरत हाल भी तबाहकुन है। तुर्की के जनूब और शाम के शुमाली हिस्से में कयामत खेज जलजला, मलबे तले दबे अफराद के बचाव की कोशिशें नाकाम। अमवात की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। शदीद सर्द मौसम और तबाहाल सड़कें इमदादी कामों में रखना डाल रही हैं। बिजली है, न खाना और न ही पानी। मलबे तले जो दबकर मर गए उनकी कब्रें वहीं बन गयीं। मरने वालों में 60 फलस्तीनी भी शामिल हैं जो पनाह गुज़ीन कैंपों में मुकीम थे। जलजले से तुर्की में 12,000 से ज्यादा इमारतें ज़मींबोस हो चुकी हैं। जलजले ने तुर्की का जोग्राफिया बदल दिया। मगरिब की जानिब 3 किलोमीटर तक सिरक गया। शाम की सूरत हाल भी बहुत खराब है। 11 साल से जारी जंग ने इंसानी अलमिया मजीद बढ़ा दिया है। WHO ने खदशा जाहिर किया है कि तुर्की और शाम में अमवात की तादाद 20,000 तक जा सकती है। तुर्की और शाम में जलजले का तीसरा रोज है। शाम में अब तक 8,000 अफराद को रेस्क्यू किया जा सका है। लोग अपने प्यारों की तलाश में दीवानावार मलबे के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। 72 घंटे बहुत अहम है। वक्त तेजी से गुजर रहा है। सख्त सर्दी कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। हजारों इमारतों के मलबे के नीचे लाखों अफराद दबे हुए हैं। 25,000 के करीब रजाकार मलबे तले अफराद को निकालने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। रजाकारों के साथ 9,000 फौजी भी शामिल हैं। लोगों को ढूंढने के लिए सुराग रसा कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। अब तक 8,000 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। इनमें बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। नन्ही बच्ची 17 घंटे तक मलबे तले दबी रही, लेकिन अपने भाई के लिए ज्यादा फिक्रमंद थी। एक मासूम को तो ये भी नहीं पता था कि जलजला आ गया है। वो अंधेरे से डरकर सो गया और जब उसे बाहर निकाला गया तो पूछता रहा कि ये हो क्या रहा है। 5 लाख के करीब लोग टेंटों, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर पनाह लिए हुए हैं, लेकिन उनके पास एक कंबल के सिवा और कुछ नहीं।
तुर्की में पाकिस्तान रेस्क्यू सर्विसेज ने ज़लज़ले से मुतासरा इलाके में ऑपरेशन के दौरान 48 घंटे से मलबे तले दबे शख्स को रेस्क्यू कर लिया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 51 रुकनी रेस्क्यू टीम ने डॉक्टर रिजवान नसीर की सरबराही में आदमियान के इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान 48 घंटे से मलबे तले दबे शख्स नजीब को रेस्क्यू कर लिया गया। नजीब की हालत खतरे से बाहर है। मुतासरा जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भारी भरकम मलबे को काट कर नीचे दबे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए कोशा है। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना हो गया। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा PAF बेस लाहौर से खैमे, कंबल और दीगर अशियाए ज़रूरिया लेकर तुर्किया के लिए रवाना हो गया। हरकुलिस तैयारा पाकिस्तानी अवाम की तरफ से ज़लज़ला से मुतासरा तुर्क भाइयों के लिए 18,634 पाउंड इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ। पाक फ़ज़ाइया फंसे हुए पाकिस्तानी तलबा को वजारत ख़ारिजा और तुर्किया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ताउन से वतन वापस लाने की भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दुनिया भर से इमदाद देने का सिलसिला जारी है। अमरीका, चीन, कनाडा समेत जनूबी और शिमाली कोरिया ने भी सैकड़ों टन खुराक और रेस्क्यू अहलकार ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में भेज दिए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़लज़ला। दुनिया ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए बाहें फैला दी। 70 से ज़ायद ममालिक की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है। USAID ने C-17 तैयारे में इमदादी सामान भरकर तुर्की और शाम भेज दिया। 82 रज़ाकारों पर मुश्तमिल चीनी वफ़द तुर्किया पहुंच गया। वो अपने साथ 20 टन खुराक, अद्वियात और जान बचाने वाला सामान भी लाए हैं, जबकि चीन की सिविल सोसाइटी से 50 से ज़ायद अफराद इमदादी सामान लिए तुर्किया पहुंच गए। कनाडा ने तुर्की और शाम के लिए डोनेशन ड्राइव शुरू कर दी। ताइवान ने रेस्क्यू एहलकारों का दूसरा बैच तुर्किया भेज दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तुर्की और शाम में $25 मिलियन का इमदादी सामान भेजने का ऐलान किया गया है। जनूबी कोरिया ने 110 रेस्क्यू एहलकार तुर्की भेजे हैं। रेड क्रॉस की जानिब से शाम में इमदादी सामान भेजा गया, जिसमें 100 टन से जायद खुराक और अद्वियात शामिल हैं। लिबिया का तैयारा इमदादी सामान लेकर हलब एयरपोर्ट पहुंच गया। 3 मिस्री और 2 अमाराती तैयारे भी दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। शुमाली कोरिया के रहनुमा शामी सदर बिशार उल असद से इजहार यकजहती करते हुए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। अमरीका ने शाम के साथ ताल्लुकात पर सर्द मोहरी का इजहार करते हुए कहा कि हम शाम की मदद कर रहे हैं, बिशार उल असद की नहीं। टर्किश फुटबॉल क्लब के गोलकीपर अहमियत अयूब भी ज़लज़ले के नतीजे में जाबाहक हो गए। फुटबॉल क्लब ने तस्दीक कर दी है। टर्किश फुटबॉल क्लब की जानिब से ट्वीट करके बताया गया है कि उनके गोलकीपर 28 साल अहमियत ज़लज़ले में ज़िंदगी की बाजी हार गए। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता करे। वो एक अच्छे इंसान थे, हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से हज़ारों अफराद जाबाहक हो चुके हैं। तुर्की के हौलनाक ज़लज़ले के बाद इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज होने वाला दौरा तुर्की मुलतवी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ने आज तुर्की में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों के दौरे पर जाना था। हुकूमती तराई के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में जारी इमदाद और बहाली के कामों के बायस वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा तुर्की मुलतवी हो गया है। इस दौरे के लिए मुतबादिल तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इतने फंड्स आए थे, कहाँ गए। ज़लज़ला 2005 में आया, 18 साल से दायरे में घूम रहे हैं। ज़लज़ला मुतासरीन को न्यू बालाकोट सिटी का सब्ज़ बाग दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट में ज़लज़ला मुतासरीन बहाली अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क सामने आए। सवाल किया, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह से हासिल फंड्स कितने और कहाँ खर्च हुए। एरा बताए ज़लज़ला मुतासरीन के फंड्स में बाकी कितनी रकम मौजूद है। ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के बाकी मानदा फंड्स किस इदारे के पास हैं। डायरेक्टर एरा ने बताया कि बालाकोट के मुतासरीन की आबादकारी के लिए 205 अरब खर्च किए। अदालत ने पूछा, क्या 205 अरब की रकम खर्च करने का कोई ऑडिट भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एरा से ज़लज़ला मुतासरीन की फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने स्पीकर कौमी असम्बली से नया अपोजिशन लीडर लाने का मुतालबा कर दिया है। ट्विटर पैगाम में वो लिख रहे हैं कि स्पीकर थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें, हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रवायत नहीं। स्पीकर अपोजिशन लीडर की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी करें। और दूसरी जानिब PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, सानिहा APS पर तहरीक इंसाफ ने अपना धरना ख़त्म किया और APC में शिरकत की। हमारी कोई ज़िद और अना नहीं है, इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। APC में PTI को दावत से पहले ही इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई।
जो संजीदगी है उस पर भी ताज्जुब हो रहा है। 7 तारीख बताई गई, फिर 9 का कहा गया, अभी 9 की भी कॉन्फर्मेशन नहीं है। हमारी इसमें कोई जिद या अना नहीं है, लेकिन जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं और जो मुल्क के तकाजे हैं वो और हैं और हुकूमत के मफादात और हैं। जबकि नून लीग के रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान का APC में ना जाना सरप्राइज होगा। इमरान खान APC में ना आए तो मुल्क का नहीं, उनका अपना नुकसान होगा। आइन कहता है इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मुल्क के हालात देखते हुए कौन वजीर आजम बनना चाहेगा? एहतसाब के इदारे नाकाम है, सियासी आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, सबूत हैं तो केस बनाए। मुझे ना पहले कभी ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म बनने की, ना आज ख्वाहिश है। मैंने ज़िंदगी में किसी टेक्नोक्रेट का हिस्सा, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ में कभी नहीं चला। मेरा असूल बड़ा वाज़ेह है कि पार्टी में एक चेंज आई है, मरीम नवाज साहबा उनको लीडरशिप रोल में लाया गया है। मैं पार्टी के साथ हूँ, इसी पार्टी में आया था 35 साल पहले और यहाँ से घर जाऊँगा, कोई और जगह मेरे पास नहीं है। पार्टी के लिए काम करूँगा, जब जो पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। जब तक ये नायब रहेगा मुल्क के मामला नहीं चलेंगे। मुल्क के जो मसाइल हैं इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नैब का है। इदारे को ख़त्म करें। 3 अफराद हैं जिनके नाम आते हैं और कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। एक इमरान खान साहब हैं, उनके दावे थे कि मैं इंतसाब कर रहा हूँ, लोगों को अंदर कर रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि मैं नहीं करता था, बाजवा साहब करते थे। करने वाले जस्टिस जावेद इकबाल साहबका जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, जिन्होंने शायद कानून की कोई किताब पढ़ी नहीं है। हमारा तो उनसे वादा है, उन्होंने हमारी गिरबान पे हाथ डाला है, हम उनकी गिरबान पे हाथ डालेंगे। इलेक्शन वक्त पे होना चॉइस नहीं होती, आइन बड़ा वाज़ेह है। बलूचिस्तान का जो मामला है, वहाँ जो लोग असम्बलियों में जाते हैं, जो असम्बली में बैठते हैं, वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं होते, लिस्टें बनती हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में अगवा बराए तवान और भत्ताखोरी में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने आज पेशावर में अमन मार्च का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मराहत और हथियारों की कमी के बावजूद दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला कर रही है। हालात बेहतर ना हुए तो आवाम का हाथ हुक्मरानों के गिरबानों और महलात तक जाएगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि भत्ताखोरी और अगवा बराए तवान की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। जमात इस्लामी का आज पेशावर में अमन मार्च का ऐलान सामने आया है। जबकि जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान ने मुतालबा किया है कि 6 यूनियन काउंसिल्स का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए, फैसले कमेंट्स के बजाय मेरिट पर किए जाएं, रिटर्निंग अफसरान की निगरानी का निज़ाम बनाया जाए। यही है कि ये जो आरओज़ और डीआरओज़ का मसला है, ये खराबी इसलिए होता है कि पूरा जो हुकूमती अमला है उसके मातहत अफसरान हैं, उन सबको इसमें बिठा दिया जाता है और उसके नतीजे में अपनी मर्जी से हुकूमतें रिजल्ट हासिल करती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही मुतालबा करते हैं कि 6 यूसीज, फिर उसके बाद जो जेन्युइन शिकायत अगले दिन लिया जाए और फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा चीज़ों को टेकअप करके फैसल करना चाहिए, सेटल करना चाहिए। 11 यूनियन कमेटियों का फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट होना चाहिए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची के मसाइल उरूज पर पहुंच चुके हैं। सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहा। 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना दे रहे हैं। सिंध हुकूमत ने माना कि उनसे हल्का बंदियों में गलतियां हुई। सूबाई हुकूमत ने इस मुतालिक एक खत भी इलेक्शन कमीशन को लिखा है। अगर इन मसाइल को हल ना किया गया तो मामलात मजीद ख़राब हो जाएंगे। MK रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ये कहा गया है कि कराची के मसाइल उरूज पर पहुँच चुके हैं। सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहा। 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना दे रहे हैं। सिंध हुकूमत ने माना कि उनसे हल्का बंदियों में गलतियां हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरांवाला के 90% पंप्स पर पेट्रोल की सील बंद कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि कुछ पंप्स मालिकान ब्लैक में पेट्रोल दे रहे हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन खालिद ने हमें ज्वाइन किया। मोहसिन बताएगा क्या डिटेल्स हैं, क्या मामला, इंतजामिया क्या कह रही है? जी बिल्कुल, गुजरांवाला के 90% पेट्रोल पंप्स जो है इस वक्त बंद हो चुके हैं। पेट्रोल नहीं दिया जा रहा शहरियों को, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो खासे परेशान हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 310 पेट्रोल पंप है गुजरांवाला ज़िला में, जिनमें से 90% बंद हो चुके हैं। जो इक्का दुक्का चल रहे हैं वो भी मोटरसाइकिल सवारों को 100 से 150, जबकि कार सवारों को 500 रुपये तक जो है वो पेट्रोल दे रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो पेट्रोल लेने आए थे, लेकिन उनकी गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, बाइक्स बंद हो चुकी हैं। उनसे बात करेंगे। आज पंप की ये हालत है कि हम गरीब मजदूर लोग
लोग जो हैं इस परेशानी का शिकार हैं कि हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, और जो मिल भी रहा है वो कोई ब्लैक में दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सर गाड़ी बंद हो गई है, 300 रुपये लीटर भी हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, नज़दीक जो भी पंप है सारे क्लोज हैं। अब पेट्रोल डलवाएं तो डलवाएं किधर से जाके डलवाएं हम? जी बिल्कुल, जो इक्का दुक्का पेट्रोल पंप्स हैं वो भी दुगने रेट पे जो है वो पेट्रोल दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। शक्करगढ़ जफरवाल में पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ नायाब भी हो गया है। स्कूल्स और कॉलेजेस जाने वाले तलबा को खासी मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ जावेद से। काशिफ बताएगा क्या हालात है, पेट्रोल क्राइसिस किन वजह से हो रहा है, इंतज़ामिया क्या कह रही है, शहरी क्या कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बाज़ गश के बाद शक्करगढ़ जफरवाल और ज़िला भर में निजी पेट्रोल पंप मालकान की जानब से पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त बंद कर दी गई है, जहाँ पे शहरियों को मामूलात ज़िंदगी गुजारने में दुश्वारी का सामना है। तो वहीं पे आज ज़िला भर के स्कूल्स में भी तलबा की हाज़िरी में नुमाया कमी देखने में आई है। ज़्यादातर बच्चों की जो डिपेंडेंसी है स्कूल की आमद के हवाले से वो ट्रांसपोर्ट पे होती है, और पेट्रोल ना मिलने की वजह से जो है ट्रांसपोर्ट में काफ़ी दुश्वारी बच्चों को आ रही है। आज अवेलेबल नहीं था बिल्कुल भी पेट्रोल, जिसकी वजह से 30% से ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं वो गैर हाज़िर थे। जो स्कूल तलबा की वैन्स हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, उनको पेट्रोल मुहैया किया जाए ताकि वो बाआसानी हसूल तलीम के लिए अपने स्कूल और कॉलेज में। ठीक है काशिफ, बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप रवाना कर दी गई। NDMA की तरफ से भेजे गए सामान में खैमे और कंबल शामिल है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक सामान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए दमश्क भेजा गया। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर, चेयरमैन NDMA और शाम के सफ़ीर इस मौके पर मौजूद थे। इमदादी सामान शाम में पाकिस्तानी सफ़ीर शाहिद अलवी वसूल करेंगे। बज़रिया सड़क मज़ीद इमदादी सामान शाम और तुर्किया के लिए रवाना किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कराची के साहिल पर फिशरीज में खड़ी लॉन्चों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और एक बाउजर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। करोड़ों रुपए मालियत की 5 किश्तियां चल गईं। जीशान मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची की बंदरगाह के करीब फिश हार्बर पर खड़ी माहीगीरों की कश्तियों में आग लग गई। लकड़ी की कश्तियों ने देखते ही देखते आग पकड़ ली और एक के बाद दूसरी कश्ती जलती चली गई। करोड़ों रुपए मालियत की 2 कश्तियां मुकम्मल तौर पर जल गईं, जबकि 3 कश्तियां आधी से ज्यादा जल गईं। माहीगीरों का कहना था कि उनकी उम्र भर की कमाई जल गई। मैं 4 साल से दिन रात एक करके अपने ये बच्चों का जो जमा कुजी जो भी हमारे पास था सारा इसमें लगाया था और बिल्कुल फारिग करके बैठा हुआ था। तो अभी जो ये इस तरीके से जो हमारे साथ जो हुआ है, तो मैं तो एक आखिर मजदूर आदमी हूँ कि हमारा तकरीबन 160 का नुकसान हमारा हुआ है। लॉन्च मालिक का कहना है कि KPT की फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुँच जाती तो ज़्यादा नुकसान से बचा जा सकता था। ये लॉन्च जो है ना, चौकीदार ने हमको इतला दिया तो वही आपका लॉन्च जो है ना क्या नाम है, आ जाओ बचाओ, जल गया, लगा हुआ है आज। तो मैं जब जैसा आया था तो इतना जो है ना ये लॉन्च ने नुकसान दिया था, तो हमारा लॉन्च भी बराबर में था, उसका भी आधा हिस्सा जो है ना क्या नाम है चला गया। ऊपर केबिन जो है ना क्या नाम है वो भी जो है ना चला गया। तो ये नुकसान हो रहे हैं यहाँ पिछरी में, और अब ये पहले भी इस तरीके से हुआ, 5-6 लॉन्च जो है ना जल गया। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और आग को मजीद फैलने से रोका। 3:40 पे हमें इत्तला आई है कि फिशरी में गेट नंबर 7 के पास लॉन्च में आग लगी हुई है। उसके 2 मिनट के बाद हमने अपनी गाड़ी आउट की और यहाँ पहुँचे तो यहाँ देखा हमने कि लॉन्च में आग लगी हुई है, मुकम्मल ये जल रही थी। इसके जो बराबर में 2 लॉन्चें थी उसको हमें बचाना था, एक कार्गो लॉन्च थी और एक छोटी लॉन्च थी। अल्लाह का शुक्र हमारे लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, कम सहूलियात होते हुए उन लॉन्चों को बचा लिया। माशाल्लाह मुकम्मल ऑपरेशन हमने कर लिया। आग पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और एक बाउजर की मदद से काबू पाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। चौकीदार ने लॉन्च मालिक को सिर्फ इतना बताया कि चिंगारी लॉन्च के केबिन से उठी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में सैलाब से मजमूई नुकसानात का तखमीना 75% तक लगाया गया है। हुकूमत सिंध ने हाउसिंग सेक्टर के लिए मेकनिज़म वज़ा कर लिया। तामीर नौ के अमल को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाया जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने बहाली के सेक्टर में ताउन की यकीन दहानी कराई है। वो तरक्की याफ्ता सिंध अहद से तामीर नौ तक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सैलाब से मजमूई नुकसानात का तखमीना 75% तक लगाया जा चुका है। अब आपको बताएं, खैरपुर की तहसील ठरी मीरवा और अतराफ के इलाके बददस्तूर पानी के
रहमो करम पर है। ये सैलाबी पानी है, लेकिन ये पानी बच्चों की तालीम से मोहब्बत कम ना कर सका। बच्चों का कहना है कि स्कूल ज़रूर जाना है। बच्चों ने खजूरें पकाने वाली कढ़ाई को ही किश्ती बना लिया। शफीक शर रिपोर्ट कर रहे हैं। सैलाब आया और गुजर गया, मगर तहसील टहरी मीरवा और मुल्हिका इलाके बदस्तूर डूबे हुए हैं। दीगर इलाकों से भी जमीनी राब्ते मुनक़ता हैं। ये है टहरी मीरवा और अतराफ के इलाकों के बच्चे, जिन पर हुसूल इल्म की धुन इस तरह सवार है कि कई फीट गहरा सैलाबी पानी भी उनके रास्ते की रुकावट नहीं बन सका। इन बच्चों ने खजूर पकाने वाली कढ़ाई को ही कश्ती बना लिया और स्कूल आने जाने लगे। असांखे 5-6 महीना असां स्कूल वञण लाइ ॾाढी तकलीफ़ आहे। असां हिन बेड़े ते अचूं वञूं था, असांखे हिन बेड़े करे देर भी थी वञे स्कूल। असांजे हुक्मराननि खे इहा अपील आहे त असांजो पानी निकाल कयो वञे। बच्चों की तालीम तो मुतासिर हो ही रही है। ज़मीनी राब्ते मुनक़ते होने से इलाका मकीनों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। 6 माह गुजरने के बावजूद भी हमारे गांव, घर, स्कूल, जितने अस्पताल हैं, सब कुछ हमारा यहाँ पे डूबा हुआ है। तो खुदारा हमारी कुछ मदद की जाए। सिंध हुकूमत के सैलाब मुतासिरीन की इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के बुलंदो बांग दावे एक तरफ, मगर जमीनी हकाइक टहरी मीरवा के बच्चों के चेहरों पर नक्श है। शफीक शर, समा, टहरी मीरवा। जैकबाबाद के किसान दोहरी परेशानी का शिकार हैं। उनकी ज़मीनें आइंदा कई सालों तक फसल काश्त नहीं कर सकेंगी। उनकी ज़मीनें उजड़ चुकी हैं। मुश्ताक खरानी की रिपोर्ट देखिए। सैलाब गुजर गया, लेकिन मुतासिरीन की जिंदगियों में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। जैकबाबाद की ज़मीनें, जिसके खेत कभी किसानों की जिंदगियों में खुशियों का बाइस थे, जब से ये सैलाब आया है हमारे सारे ज़मीन ख़राब हो गए और कौड़ा पानी वाले कैसा पानी आया है और क्या आबादी देने वाला भी ज़मीन काशे भी नहीं है ना। हमको महंगाई है और काशे भी नहीं है। बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल जा रहे थे, उन्होंने भी छोड़ दिया है। गवर्नमेंट कोई हमारा साथ संभाल नहीं कर रही है। सैलाब 1000 एकड़ जमीन के मालिक रज़ाक शाह की जिंदगी में ऐसा तूफान लाया है कि अब वो जिंदगी का पहिया चलाने के लिए गांव में छोटी सी दुकान चला रहा है। मेरा ताल्लुक यूसी नावड़ा से, गांव से गुलाम शाह से हूँ। हम ख़ानदानी ज़मींदार हैं, हमारी ज़मीनें हैं। हम मजबूर होकर यहाँ पर आए हैं, कारोबार कर रहे हैं। खाद का दुकान हमने खोला है। अभी तक गंदम की फसल भी वहाँ नहीं हो रही है, पानी अभी तक खड़ा हुआ है और इस वजह से महंगाई भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम क्या करें, मजबूरी से हमें आकर यहाँ दुकान खोलना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इतनी कोई हमारी सपोर्ट नहीं की ज़मींदारों की। गंदम और धान की फसल न होने से किसान परेशान हैं। इसे अब कर्जा भी कौन देगा जब ज़मीन ही सोना नहीं उगल सकती। मुश्ताक खरानी, समा, जैकबाबाद। टंडोला यार के कई इलाके ऐसे हैं जो अब भी पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ कई कहानियाँ देखने को सुनने को मिलती हैं। शब्बीर मशहूरी ऐसी ही कहानी सुनाएंगे। टंडू अलायार की सड़क से गुजरते हुए दाएं बाएं फसलों के गिर्द कई दर्दनाक कहानियां पल रही हैं। अब भी कई इलाकों में सैलाब का पानी खड़ा है और लोग खुद ही उसे निकालने पर मजबूर हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, इतना सारा पानी एक इंसान बाल्टी से निकालने की कोशिश भी कैसे कर सकता है। लेकिन क्या करे जब कोई ना सुन सके। गरीब को पेट तो पालना है, तो बस एक बाल्टी, एक इंसान और 100 एकड़ ज़मीन। फसल एक तो पहले जल गई है और दूसरी गंदम में गई। अभी कपास का मौसम है, तो इसीलिए मैं गुस्से में आके सुबह आके पानी फजर से निकाल रहा हूँ और कपास के लिए ज़मीन आज़ाद कर रहा हूँ। इस बाल्टी से निकाल रहा हूँ। इसे देखिए, ये बच्चा जिसे स्कूल में होना चाहिए था, पाँव और जख्मी हाथ के साथ कीचड़ से गन्ने की फसल को निकालकर रोड पर ला रहा है। पेट के लिए मजदूरी कर रहे हैं। भूख आ गई है, चारों ओर पानी है, हम क्या करें। मेरे घर में और कोई नहीं है, एक माँ है, उसके लिए कमाना पड़ता है। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से घिरा इलाका यूसी मसूबदार क्लियर है, लेकिन लोग कुछ और ही कहते हैं कि 80% पानी खड़ा है, निकला नहीं है।
80% वाली बात तो उसकी सही है, लेकिन निकालने वाली सही नहीं है। पानी खड़ा है 80%, वो अभी तक 80% पानी खड़ा है। उनको कोई पता ही नहीं है कि ये देहात के लोग, ये गरीब, ये मजदूर, ये हारी, ये अपनी कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को ये खाना दे रहे हैं, कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। टंडू अलायार की तहसील चंबड़ की इन जमीनों से पानी निकल भी सकेगा या नहीं, ये चंबड़ के अवाम जानते हैं। न बच्चा मंगल राम और न ही यहाँ रहने वाले सैकड़ों अफराद। शब्बीर मशूरी, समा, टंडू अलायार। वेलकम बैक। आपको बताएं, कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागज़ात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। रावलपिंडी के हलकों में चौधरी निसार अली खान, शेख रशीद अहमद के कागजात जमा हो गए। हनीफ अब्बासी के साहिबजादे भी मैदान में उतरेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे रावलपिंडी से समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। उमर, बताइएगा अब तक कितने कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं? अच्छा, बिल्कुल देखें, ये कौमी असम्बली की 33 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का है, जिसके लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जारी है। अब तक अन्य 62 और अन्य 60 से हनीफ अब्बासी के फर्जंद हमास अब्बासी और अन्य 62 से ही शेख रशीद अहमद है, उनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। जबकि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के जो फर्जंद है, उन्होंने अपने वालिद साहब के 59 से कागजात नामजदगी जमा कराए। अन्य 7 से जो शेख राशिद शफीक हैं, शेख रशीद अहमद के भतीजे, उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं। कुछ देर बाद जो साबिक वफाकी वजीर सरवर खान है, वो भी 59 से अपने कागजात नामजदगी कराएंगे। जी ठीक है उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं, PSL सीजन 8 के लिए फ्रेंचाइजर्स ने मुतबादिल खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोइन अली की जगह बिन डोरसन को स्क्वाड में शामिल कर लिया है। मोइन अली 14 माह तक टीम में मसरूफियात के बायस फ्रेंचाइज को दस्तयाब नहीं होंगे। कराची किंग्स ने जेम्स विंस की जगह एडम को टीम में शामिल कर लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने मुजीबुर रहमान के मुतबादिल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के पीटर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। अब आपको बताएं, मुल्तान के अब्दुल गनी ने 60 साल की उम्र में भी नौजवानों को मात दे दी। अब्दुल गनी ताइक्वांडो, स्टेक फाइट और एक हाथ से डिप्स लगाने के माहिर हैं। अब्दुल गनी बच्चों को भी ताइक्वांडो सिखाते हैं। मुकर्रम खान रिपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों के साथ दौड़ते तो कभी डिप्स लगाते, ये हैं 60 साला अब्दुल गनी, जो पिछले 35 साल से ताइक्वांडो कर रहे हैं। अब्दुल गनी ननचक्कू और स्टिक फाइट में भी महारत रखते हैं। ग्राउंड में आए और अपनी फिजिकली एक्टिविटी जो है ना अपनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी एज अभी 55 प्लस है, लेकिन मुझे ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ। बच्चे भी चुस्तो तवाना रहने और सेल्फ डिफेंस के लिए अब्दुल गनी से ताइक्वांडो सीखते हैं। मुझे सीखते हुए 1 साल हो गया है, और सर हमें नंचकू सिखा रहे हैं और स्टिक्स सिखा रहे हैं, और मैं साथ हिफ्ज़ भी करती हूँ, और यहाँ पे आने से मेरा ज़हन खुला रहता है और पूरा दिन एक्टिव गुजरता है। अब्दुल गनी का कहना है कि मौजूदा दौर में बच्चे ग्राउंड से ज्यादा मोबाइल में वक्त गुजारते हैं, जबकि बीमारियों से महफूज और सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश बेहद जरूरी है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और आपको खबर देंगे, अपर कोहिस्तान शतियाल के मकाम पर बस और कार तसादुम में 18 अफराद की मैयतों को आबाई इलाकों में पहुंचा दिया गया है। जख्मियों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मंजर शिगरी गिलगित रीजनल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मंजर, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है गिलगित का। वहाँ पर रात को जो कोहिस्तान शतियाल का जो एरिया है KPK का, वहाँ गिजर गिलगित से जाने वाली जो बदकिस्मत बस थी, उसका एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 18 अफराद जो है वो जाबाक हुए थे मौके पर, जिनकी डेड बॉडीज़ जो है, उनकी मैतें जो है रात गए ही उनके मुख्तलिफ इलाकों के लिए रवाना कर दी गई। जबकि दिगर जो 10 ज़ख्मी अफराद थे उनको चिलास रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में रखा गया था, जिनमें से कुछ जो ज़ख्मी थे उनको आज सुबह जो है से कुछ देर पहले जो है गिलगित मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक मरीज़ की हालत जो है वो काफ़ी बेहतर थी। उनसे अभी हमारी बात हुई कि हादसा कैसे पेश आया। उस मरीज़ का कहना ये था, उस ज़ख्मी का कहना ये था कि जो दोनों साइड से आने वाली गाड़ियाँ एक तो ओवर स्पीड थी, और जो पैसेंजर गाड़ियाँ जो कराक्रम हाईवे के जो तवील सफ़र पर चलती है वो इंतहाई खटारा है। उनका जो फिज़िकल जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम होता है, जिसके नतीजे में अक्सर ये बड़े जो हादसात है, जो बड़े वाक़यात जो पेश आते हैं वो इसी वजह से पेश आते हैं। जी
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि इंटरबैंक में कारोबार के आगाज़ में डॉलर की कदर में कमी देखी गई है। डॉलर 3 रुपये 28 पैसे सस्ता होकर 273 रुपये पर आ गया है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेज़ी का रुझान है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान, मार्केट में क्या फैक्ट्स फिगर चल रहे हैं, बताएगा। देखिए, ये IMF से डील की खबरें जो है फाइनल होने की जो है वो आई है इस मार्केट में, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि अब जो है वो करेंसी मार्केट में डॉलर जो है वो नए रिकॉर्ड नहीं बना पा रहा है 2 दिन से, और करेंसी मार्केट में आज डॉलर जो है वो अब भी इस वक्त जो है 4 रुपये 3 पैसे इसकी कदर गिर चुकी है और रुपया तगड़ा हो रहा है, और करेंसी मार्केट में डॉलर जो है वो 272 रुपए की सतह पर जो है वो गिरकर आ गया है। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर जो है वो बढ़ नहीं रहा आज, और वहाँ पे जो है 279 पे बरकरार है उसकी कदर। इसके साथ साथ जब हम बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पर जो है तेजी देखी जा रही है। ठीक है रिजवान, डिटेल्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया।